हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कोरोना के खिलाफ न्यूज़ 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम, जिंदगी का यकीन, वैक्सीन। तो नाजरीन, यह सच है कि पिछले 2 सालों में जिंदगी बुरी तरह से मुश्किलात से घिरी हुई थी, लेकिन इन 2 सालों के बाद हमने देखा कि किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में वैक्सीन उम्मीद की किरण बनकर उभरी। वैक्सीन कोरोना वबा के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। यही वजह है कि लोगों को बेदार करने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू ने वैक्सीन पर सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी है, जिंदगी का यकीन, वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ न्यूज़ 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम, जिंदगी का यकीन, वैक्सीन। वैक्सीन है तो जिंदगी मुमकिन है। न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम से जुड़िए, कोरोना को शिकस्त दीजिए। 2 साल से जारी कोरोना वबा से दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस बीच तूफान की शक्ल अख्तियार करने वाली कोरोना वबा की दूसरी लहर ने मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया, लेकिन सब्र तहम्मुल और अज़्म के साथ अवामी शराकत की ताकत से मुल्क इस तूफान से मुकाबला कर रहा है। कोरोना की इस जंग में डॉक्टर, माहिरीन और सरकार की कोशिशों ने कोरोना के खिलाफ दायरा तंग कर दिया। वैक्सीन कोरोना वबा के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। यही वजह है कि अब मुल्क कोरोना से लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है और सब्र से ये लड़ाई जारी है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, लेकिन बदकिस्मती कहिए कि अभी भी बहुत से लोग वैक्सीन को लेकर गलत फहमियों के शिकार हैं। ऐसे ही लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, न्यूज़ 18 उर्दू अपील करता है कि आप वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को शिकस्त देने में मदद करें, क्योंकि जान है तो जहान है और जिंदगी का यकीन वैक्सीन में ही है। न्यूज़ 18 उर्दू ने कोरोना वबा के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम छेड़ दी है। आप साथ आएं और कोरोना को शिकस्त दें। तो न्यूज़ 18 उर्दू ने वैक्सीन पर सबसे बड़ी मुहिम छेड़ दी है, जिंदगी का यकीन, वैक्सीन। और यही वजह है कि न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम की 4 जानिब से सताइश हो रही है। सबसे पहले इस मुहिम से हमारे साथ जुड़े हैं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मुहिम को लेकर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब का क्या कुछ उनके तासुरात हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन है, उस पर हम उनसे बात करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इस मुहिम को मजबूती देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, सर हमने देखा कि आपकी विजारत भी इस पर मुहिम चला रही है, जान है तो जहान है, लेकिन सर क्या वजह है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी में कमी है? जी सर। देखिए, मुझे लगता है कि वैक्सीन से अदावत कोरोना को दावत है और आज हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और मुझे खुशी है कि लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, जो हर दिन जो है वो लाखों लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ अफवाहें, कुछ आशंकाएं, कुछ भय, कुछ भ्रम का माहौल कुछ जगहों पे ज़रूर पैदा किया गया और उसको लेकर के जान है तो जहान है हमने भी कार्यक्रम शुरू किया और न्यूज़ 18 उर्दू ने भी जो कार्यक्रम शुरू किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम सामाजिक क्षेत्रों के उसके सियासी क्षेत्रों के, मजहबी लोग
और भी जो इस फील्ड में लोग हैं वो लोग जो है बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि वैक्सीन ही कोरोना के सुरक्षा कवच का काम करता है, कोरोना से बचाव के सुरक्षा कवच का। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है जो कोरोना से बचाव कर सके। और हमारे देश में तो बहुत बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन जागरूकता की ज़रूरत अभी भी है। बिल्कुल मुख्तार साहब, देखा यह गया कि जब वैक्सीन में सहूलत से यह वैक्सीन मिल रही थी तो लोग इसे बच रहे थे, इससे भाग रहे थे, बल्कि कई रियासतों में वैक्सीन बर्बाद भी हो गई। दूसरी लहर के कोहराम में हमने देखा कि लोग इसकी तरफ रागिब हुए, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि लोग वैक्सीन को लेकर बेजार नजर आ रहे हैं। नहीं कर सकते, जैसा मैंने कहा कि वैक्सीन से अदावत कोरोना को दावत है। तो वैक्सीन से आप किसी भी तरह से अगर अदावत करेंगे, उससे दूरी बरतेंगे, तो कोरोना को दावत देंगे। और कोरोना का जो कहर है उससे पूरी दुनिया दो चार है, इस बात को सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। इसलिए जो है वो समाज सामान्य रूप से कामकाज कर सके, हमारा मुल्क जो है वो महफूज हो सके, सुरक्षित हो सके, इस कोरोना के कहर से लोगों को निजात मिल सके, इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने शुरुआती दौर में काफ़ी वैक्सीन लगवाने में उत्सुकता ज़रूर दिखाई, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी लापरवाही का जो है वो कई जगहों पे नज़ारा दिखाई पड़ा है। इसलिए जो है वो हम तो मानते हैं कि अभी भी हमें जागरूकता की ज़रूरत है। लोगों को फिर से एक बार जो है वो इस बात का एहसास कराने की ज़रूरत है कि वैक्सीन जो है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने को भी सुरक्षा रखें, अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों और अपने मुल्क को भी सुरक्षित करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये एहसास कराने की जरूरत है। सर, हमने देखा कि हमारी पहचान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, वैक्सीन नहीं लगाते। बहुत से लोग अफवाहें भी फैलाते हैं वैक्सीन के बारे में। इससे क्या सर वो अपना और अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं वैक्सीन न लगाकर? जी बिल्कुल सही है। देखिए, अफवाहें और आशंकाओं ने नुकसान पहुंचाया है जी। और शुरुआती दौर में तो वैक्सीनेशन को लेकर के कई पॉलिटिकल बयानात आने लगे, कई और तरह की कंफ्यूजन पैदा होने लगे और ये भय और भ्रम के माहौल ने जो है वो भरोसे के माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बिल्कुल। इसलिए इसलिए हमें भय और भ्रम से निकल करके अब भरोसा कायम करना होगा, समाज में भी और लोगों में भी, कि वैक्सीन ही जो है वो ऐसी दवाई है जो कि उनके बचाव कर सकती है कोरोना से। और अभी भी कुछ जगहों पे थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखाई पड़ रही है, लापरवाही दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये लापरवाही आपके लिए भी नुकसानदेह है, आपके परिवार के लिए भी, ख़ानदान के लिए भी नुकसानदेह है और आपके आस पड़ोस और मुल्क के लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। एक आदमी अगर जो है वो कोरोना वायरस से पीड़ित होता है, उससे कोरोना वायरस से संक्रमित होता है, तो वो पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है, सारे समाज को उस बीमारी की चपेट में ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक सवाल और है कि अक़लियती वजारत इबादत गाहों के जरिए वैक्सीन को बढ़ावा देने की कोशिशें क्या करेगी? क्योंकि हमने देखा था पोलियो मुहिम के दौरान भी ऐसा हुआ था और कोरोना दौर में भी कई रियासतों में मसाजिद में, मदारिस में वैक्सीनेशन किया गया है। जी सर। जी सर, हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छा मैं देख रहा हूं कि जो मजहबी रहनुमा हैं सभी मजहबों के, लेकिन हर जगह के, और मैं देख रहा हूं कि जो तमाम शहर काजी हैं, तमाम जो इमाम हैं, उसके अलावा जो और मजहबी रहनुमा हैं वो अपील भी कर रहे हैं, ख़ुद भी वैक्सीनेशन अपना करवा रहे हैं। उसके अलावा वो फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे उनके आ रहे हैं, टेलीविज़न्स पे आ रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं इस कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें जो है वो एक
अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट और असर पड़ रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है, बस एक आखिरी सवाल और, क्या पैगाम है उनके लिए जो अब भी वैक्सीनेशन को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं? जी सर। जी देखिए, आप कोई भी आदमी 30 मारखा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े लोग जो है वो कोरोना से जो है वो तबाह हो गए, कोरोना से बर्बाद हो गए। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि सबको हो गया और हमें नहीं होगा, हम जो है वो बिल्कुल कोई अमृत पीकर आए हुए हैं और हमें जो है वो कोरोना हमारे पास टच नहीं करेगा, तो ये गलत फहमी है। बिल्कुल। तो दुनिया ने तमाम, देखिए आप ना, हज नहीं 2 साल से हो रहा है, उसके अलावा जो है वो और भी जो मजहबी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आप पूरी तरह से ये बात आप मान के चलिए कि बिना वैक्सीन के जो है वो आप सामान्य ज़िंदगी नहीं हो सकती। आपके अड़ोस पड़ोस आस पास लोगों ने अपने दम तोड़े हैं इस कोरोना के कहर की वजह से। तो इसलिए जो है वो हमें बिल्कुल जो है वो, इसीलिए मैंने शुरू से ही कहा कि वैक्सीन से अदावत, कोरोना को दावत है। और कोरोना को अगर आप दावत देंगे तो वो पूरे आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको पहुंचा सकता है। इसलिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और वैक्सीनेशन करवाइए, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करिए। जो भी राज्य की सरकारें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करिए और जल्द ही हम के कहर से हम बाहर निकलेंगे, ये हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। अब कौन क्या कहता है कि तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, 5वीं लहर आएगी, 8वीं लहर आएगी, 10वीं लहर आएगी, उस चक्कर में पड़िए आप जो है आपका ये वैक्सीनेशन का 2 डोज हर लहर को मात दे देगा, लेकिन आपको वैक्सीनेशन अपना करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वैक्सीन जरूरी हो जाता है। सर, न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जान है तो जहान है, जिंदगी का यकीन वैक्सीन। मुख्तार साहब। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को और पूरी उनकी टीम को कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम ये जागरूकता के लिए जो किया है और मैं मानता हूं कि इसका बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट समाज पर पड़ेगा। तो नाजरीन, चलती का नाम ही जिंदगी है। कोरोना वबा ने चलती फिरती जिंदगी पर ब्रेक सा लगा दिया था। दुनिया थम सी गई थी, लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। लेकिन फिर एक नई सुबह का आगाज हुआ और इस जानलेवा वबा के खिलाफ वैक्सीन नाम का हथियार तैयार हुआ। हालांकि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की गलतफहमियां, अफवाहें भी फैलाई गईं, लोगों को डराया गया। लेकिन आप देखिए कि इसी वैक्सीन ने कोरोना के बढ़ते असर को न सिर्फ कम किया है, बल्कि लोगों के दिलों में बैठे डर को भी बहुत हद तक कम किया है। इसीलिए वैक्सीन पर न्यूज़ 18 उर्दू ने मुल्क की सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी है। हम अपील करते हैं कि आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। चलिए, हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इस मुहिम के साथ जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र से हमारे साथ अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक साहब। नवाब मलिक साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास मुहिम में। और मेरे साथ मुल्क के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम में। मैं सबसे पहले नवाब मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। नवाब मलिक साहब, कोरोना वैक्सीन पर न्यूज़ 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम, मुल्क में यह सबसे बड़ी मुहिम है जो वैक्सीन पर शुरू की गई है। मैं अपनी तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बेदारी पैदा करने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू ने एक मुहिम शुरू की और इसके जरिए जो लोग इससे दूर भाग रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बेदारी आएगी और बड़े पैमाने पे लोग वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बातें सुन रहा था जी। आज की तारीख में शुरुआती दौर में ये बात सही ही है तो बड़े पैमाने पे अगर उर्दू 18 ने ये मुहिम ली है तो उसका एक खास मकसद है कि मुसलमानों में बेदारी पैदा की है। बिल्कुल, ये बात सच है कि शुरुआती दौर में बड़े पैमाने पे गलत फहमियां पैदा की गई जिसकी वजह से लोग
इसे लगवाने से भाग रहे थे। हम्म, लेकिन आज जो हालात है, जो हम लोग देख रहे हैं कि आज किसी भी मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम मोहल्ले में तो मुसलमान इससे भाग रहे हैं, इससे हालात नहीं। जहां जहां सेंटर खोले जा रहे हैं, जितनी वैक्सीन उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है, उससे ज्यादा लोग लगाने के लिए कतारों में खड़े हैं। तो आज बेदारी बड़े पैमाने पे है। इतनी बेदारी के बावजूद जो टीका लगवाना है, उतना टीका फराहम नहीं हो पा रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन को लेके बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो लगाना नहीं चाहता। लेकिन नवाब मलिक साहब, महाराष्ट्र में आप देखिए कि कोरोना वैक्सीन के बाद कोरोना पर बड़े हद तक काबू पाया गया है और मरकजी सरकार तो हर तरह की मदद करने के लिए तैयार भी है। कभी भी मरकजी सरकार पीछे नहीं हटी। स्टेट सरकार कोई पीछे हट रही है या मरकजी सरकार कोई नहीं कर रही है, ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन जितना वादा किया जाता है उतने वैक्सीन का डोज उपलब्ध नहीं होता। हर दूसरे तीसरे दिन हम लोगों को वैक्सीन सेंटर बंद करने पड़ते हैं। सेकेंड डोज जिनका ड्यू हो जाता है उनके लिए भी इंतजार करवाना पड़ता है, ये सच्चाई है। ये प्रोडक्शन बढ़ेगा, सभी लोगों को वैक्सीन लगेगा। अच्छी बात है, आपने मुहिम शुरू की है और बेदारी आएगी। जो लोग इससे भाग रहे थे, हमें लगता है वो भी इसके दायरे में आएंगे और टीका लगवाएंगे। अभी ये हालात नहीं कि टीका है और लोग नहीं लगवा रहे हैं। अभी हालात ये है कि टीका लगवाने वालों को मिल नहीं पा रहा है, ये सच्चाई। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिंदगी का यकीन वैक्सीन, आपने बार बार न्यूज 18 उर्दू के शो पर कहा है कि वैक्सीन लगाना बहुत अहम है क्योंकि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार इस वक्त वैक्सीन है। मोहसिन वली साहब। जी बिल्कुल है। वैक्सीन के अलावा तो हमारे पास अभी मास्क ही है। इसके बाद वैक्सीन लगवाना, मास्क लगाना, दोनों काम करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और हमको बगैर जरूरी घर से बाहर नहीं निकलना है। महाराष्ट्र ने बहुत ही अच्छा काम किया था जब वहां पे स्लम एरिया में, धारावी में कोरोना फैला था। और मैं आज भी फख्र के साथ लोगों को धारावी की मिसाल देता हूं कि पूरी दुनिया ने कैसे देखा था कि लोग एक दूसरे की खिदमत के लिए आगे आए थे। उस वक्त शायद वैक्सीन अवेलेबल नहीं था और कैसे लोगों ने उस क्लस्टर में रह के अपनी एक दूसरे के साथ जो हुस्न सलूक का मामला किया और एक दूसरे की साथ दिया और वहां से बाहर नहीं निकलने दिया। मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक रीजन के साथ ये कह रहा हूं, मेडिकल रीजन के साथ, कि धारावी वर्ल्ड के अंदर सबसे खतरनाक जगह थी जहां कोरोना को कंट्रोल किया गया और वो बहुत ज्यादा, उससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए, उससे हमें तालीम लेनी चाहिए। वो हमारे लिए एक रास्ता है। और इसी तरह से जिस तरह से और जगहों पर टीका लग रहा है, मैं कहीं कहीं मेरे पास से ऐसी खबरें आती हैं मेरे पास के टीका लगवाने लोग जा रहे हैं और पर्टिकुलर टीका जो उनको सेकंड डोज चाहिए कभी कभी नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीके की शॉर्टेज है, ये लॉजिस्टिक इशू है ज्यादातर जगहों पर और लोगों को इसमें कोऑपरेट करना है। और हमको ये जो आपने मुहिम शुरू की है, ये उसकी कामयाबी की एडवांस दलील के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि लोग बहुत ज्यादा टीका लगवाने में इंटरेस्टेड हैं और ये इसी बात का सबूत है कि उनसे मतलब उनको जितने हमारे पास टीके हैं, वो ये तो मैं चाहता हूं कि उससे ज्यादा लोग आए और वो टीके कम पड़ जाए, लेकिन टीका लग रहा है। आज हमने शायद वो 50% का टारगेट पूरा किया है और खासतौर से आपका जो इशारा है जिन लोगों की तरफ और जिस तरह से आपने अभी बात की कि मजहबी मराकिज से इसकी तरगीब और तलकीन की जाए, वो सब हो रहा है काम। आपने बहुत दिन से आपके काम बिल्कुल कर रहे हैं। सरकार भी अंत तक कोशिश कर रही है और इसके अलावा जो समाजी एक्टिविस्ट हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, वो भी इसे लेकर पूरी अंत तक कोशिशें कर रही हैं। मैं नवाब मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। नवाब मलिक साहब, न्यूज 18 उर्दू की ये मुहिम जरूर है लोगों को बेदार करने के लिए, नाजरीन को बेदार करने के लिए, लेकिन सर पूरी ईमानदारी से बताइए कि जब मुल्क इतनी परेशानी से गुजर रहा होता है, इस तरह के मसाइल मुल्क में होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उस पर सियासत होती है, कोरोना वैक्सीन को लेकर ही आप देखिए कि कितनी सियासत हुई, तो इस सियासत से भी इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है नवाब मलिक साहब। देखिए, कोई सियासत नहीं होती जब हुकूमतें गलत बयानी करेंगी, गलत आंकड़े देंगी,
गलत चीजें रखेंगी तो लोगों में गलत फहमी पैदा होगी। मैं आपको बता दूं कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो मैंने मांग की थी कि दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष, दुनिया के प्रधानमंत्री टीका लगवा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी स्वयं लगाए। तो जिस दिन पहला दिन हुआ प्रधानमंत्री ने लगाया, सभी नेताओं ने लगाया, हम लोगों ने लगाया। तो जब नेता लगाता है, जब मुल्क का अगुवा लगवाता है, तब लोगों में गलतफहमियां दूर होती है। कोई गलतफहमी इसलिए नहीं पैदा की जा रही है कि लोग टीका ना लगवाएं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं कि ऑनलाइन कार्यक्रम में कोई डॉक्टर किसी को टीका लगा रही थी और वहीं पे थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। तो इस तरह की भी जब वीडियो आए तो गलतफहमियां पैदा हुई थी। और जब गलतफहमी पैदा होती है तो जो अगुवा होता है सबसे पहले उसको आगे आना पड़ता है और लोगों में एक विश्वास पैदा करना पड़ता है। कोई राजनीति नहीं हो रही थी। जब गलत चीजें होगी, सरकार खुद गलत बयानी करेगी, कुछ चीजें छुपाएगी, तब लोगों में शक और शुबहात पैदा होते हैं। इसलिए इस तरह के माहौल बनते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज है और इस तरह के मामलात में सियासत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क के अवाम से जुड़ा हुआ यह मसला है। जिंदगी का यकीन वैक्सीन न्यूज 18 उर्दू की इस मुहिम की खूब पजीराई हो रही है और यही वजह है कि समाज के हर तबके और मुल्क के हर शहर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज 18 की इस मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन से इस वक्त लोगों को बेदार करना मकसद है। जो लोग अफवाहों पर यकीन करते हैं या जो लोग अफवाहों में आकर डर रहे हैं वैक्सीन लगाने से, उनसे न्यूज 18 उर्दू की यही अपील है कि अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो फौरन आप वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है और वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इस वजह से आपने अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, सबसे पहले वैक्सीन लें। मैं मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोहसिन वली साहब, जो लोग अभी भी अफवाहों पर कान धरते हैं, जो लोग अभी भी वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हो चुकी है, अब नदियों में कूदने का टाइम नहीं है, ना घरों में छुपने का टाइम है, ना दूर भागने का टाइम है। अब तो वक्त है कि आप वैक्सीन जो लोग लगा रहे हैं उनके पास जाएं और वैक्सीन लगवाएं। बहुत सब कुछ हो चुका है। अब इसका मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा है इसका मजाक किया जाए। अब वैक्सीन लगवाना प्राइम ड्यूटी है, हर एक की ड्यूटी है। और 2 वैक्सीन लगना है। अभी जितने वैक्सीन हमारे पास आए हैं उनमें 2 डोजेज लगना है और वो अपने मुकर्रर वक्त पर लगना है। और इसके बाद शायद 1 आध महीने बाद तीसरा वैक्सीन भी शायद इंडियन इंडिजिनस ज़ाइकोव डी या ज़ाइकोव 2 आएगा और वो भी बहुत अच्छा वैक्सीन होगा। उसकी 3 डोज लगेगी, वो बच्चों को भी लग सकेगा। और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में बच्चों के लिए भी हमारे पास वैक्सीन होगा और हम फख्र के साथ अपने बच्चों को वैक्सीन देंगे, क्योंकि इस वक्त जो बड़ा मसला है छोटे बच्चों का और 12 से 18 साल के बच्चों का, खासतौर से उनको स्कूलिंग और कॉलेज जाना और उसके साथ उनके वहाँ सिक्योर होना, उनको वहाँ माहौल होना उनके और स्टाफ को टीका लगना, ये एक बड़ा मसला बन गया और इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो रही है हर जगह। तो बिल्कुल अब इंतजार का वक्त नहीं बचा है। जिस तरह से माहिरीन बता रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, ऐसे में अगर अभी भी आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो न्यूज 18 उर्दू बार बार आपसे यही अपील कर रहा है कि आप वैक्सीन ले, क्योंकि वैक्सीन से ही हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। इस वक्त हमारी न्यूज 18 उर्दू की मुहिम के साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, 2 खास सिंगर, वकील अहमद और इसके अलावा एक और सिंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नासिर खान साहब भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत इस्तकबाल है। मैं वकील साहब के बारे में खासतौर से आपको बता दूं कि वकील साहब सदमे में हैं, उनके रिश्तेदारों में किसी का इंतकाल हुआ है, लेकिन क्योंकि उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से वादा किया था, इस वजह से वो हमारे शो पर आए हैं। हम वकील साहब आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इस सदमे के बावजूद आपने इस मुहिम से आप जुड़े और हमारे नाजरीन के साथ आप इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। मैं नासिर खान साहब आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूं। नासिर साहब, मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम को आप किस तरह से देखते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम को मजबूती देने के लिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत जी। मैं न्यूज़ 18 देखने वाले तमाम लोगों से, तमाम देशवासियों से पुरजोर गुजारिश करता हूं
कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से हम सिर्फ ठीक है नासिर साहब, आपके ऑडियो में तो करानो बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इको आ रहा है। अगर आपने स्पीकर अपना ऑन किया हो तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि इको आ रहा है लगातार। जी 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 नासिर साहब कंटिन्यू कीजिए आप। हेलो, हाँ मैं इंदौर से हूँ सर, भोपाल से नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि नासिर खान साहब के साथ कुछ प्रॉब्लम है। मैं वकील साहब आपके पास आना चाहूंगा। वकील भाई, जाहिर सी बात है आप सदमे में हैं, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए क्या कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप इस मुहिम को लेकर, न्यूज 18 ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 उर्दू के जितने भी सुनने वाले हैं सभी को मेरा बहुत बहुत आदाब। ये जो आपका मिशन, जो ये बहुत ही कारगर मिशन है ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन, इस मिशन को यकीनन हम सबको मिलकर कामयाब बनाना है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और बहुत ही काबिल तारीफ़ है ये जो मुहिम है न्यूज़ 18 उर्दू की, जिसमें हम सबका ये फर्ज बनता है पूरे देशवासियों का कि हम इस वैक्सीन को से खौफ ना करें, इससे डरे ना, क्योंकि ज़िंदगी को बचाना है अपने आप को और अपनी फैमिली को भी। तो यकीनन इस चीज़ को कामयाब करना चाहिए, खौफ ना करें, वैक्सीन लगवाएं, मैंने भी लगवाई है, आप भी लगवाएं, तो इससे आप भी बचेंगे, आपकी फैमिली बचेगी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी बचेंगे। तो ये काबिल दाद न्यूज़ 18 उर्दू का कदम है। और जैसा कि आपने फरमाया कि हालांकि हमारे घर में एक हादसा हुआ है, लेकिन क्योंकि इस प्रोग्राम में मेरा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे लाखों लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। अगर ये पैगाम हम लोगों तक दे रहे हैं तो लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस पैगाम को ना सिर्फ सुने बल्कि अमल भी करें। और मैंने कोरोना के लिए 2 गाने गाए थे, एक उदित नारायण साहब। बिल्कुल वकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। नवाब मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद उन्हें जाना है। नवाब मलिक साहब से एक सवाल और ले लेता हूं, उसके बाद नवाब मलिक साहब, सर आपने बहुत कीमती वक्त दिया, लेकिन जाते जाते एक और सवाल कि महाराष्ट्र से कोरोना पूरी तरह कब तक खत्म हो जाएगा? वैक्सीनेशन का जो टारगेट है सरकार उसके लिए किस तरह से काम कर रही है? देखिए, हम लोग एक दिन में 11 लाख वैक्सीनेशन हमने की। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बराबर में है वैक्सीनेशन, जबकि आबादी उत्तर प्रदेश से आती है। तो हमें लगता है जितनी हमें वैक्सीन मिलती है उतनी हम लोगों को मुहैया कराते हैं, उससे लगवाते हैं। अब कोविड कब तक खत्म हो जाएगा, लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब बोल गए कि कोई तीसरी लहर, चौथी लहर। हमें लगता है कि नीति आयोग ऐसे दुनिया के सभी माहिरीन या दुनिया के मुल्कों में तीसरी लहर आई हुई है, उससे बचाव करना जरूरी है। इसलिए सारे कदम हम उठा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आंकड़े जिस तरह से कम हो रहे हैं घटते रहेंगे। जो हमने इक़दाम उठाए हैं लोगों का, उसमें कहीं ना कहीं ताउन मिल रहा है। तो हमें लगता है जो थर्ड वेव की बात हो रही है कहीं ना कहीं उससे हम बचेंगे, हम पूरे में। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि वैक्सीन पर न्यूज़ 18 उर्दू ने सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी है और हम अपील करते हैं कि आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। लेकिन इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि अभी तक अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो सबसे पहले आप वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद ही न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम का आप हिस्सा बन सकते हैं। जिंदगी का यकीन वैक्सीन, न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम की खूब पजीराई हो रही है और यही वजह है कि समाज का हर तबका और मुल्क के शहर शहर और गांव गांव से लोग हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 की मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन, इस पर जाहिर सी बात है कि जिंदगी के तमाम शोबों के अलावा जो हम लोग सहाफती जिंदगी से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया, चाहे वो न्यूज़ को लेकर हो, चाहे लोगों को बेदार करने को लेकर हो, लोगों में बेदारी लानी हो। ऐसे में इस मुश्किल दौर में किस तरह से काम कर रहे हैं टीवी चैनल्स, या इस मुश्किल दौर में न्यूज़ 18 उर्दू किस तरह से काम कर रहा था? सीधे इस वक्त हम न्यूज़ रूम का रुख करेंगे जहां से हमारे साथी विशाल आजम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल आजम, सबसे पहला सवाल यही है कि न्यूज़ रूम में आप जुड़े हुए हैं, कोरोना के इस मुश्किल दौर में न्यूज़ रूम में किस तरह से काम हो रहा था?
जी बिल्कुल। जी। जिंदगी का यकीन वैक्सीन, जी हाँ, ये एक ऐसी मुहिम है जिससे न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मुहिम को शुरू किया है और आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ 18 उर्दू का ये न्यूज़ रूम है। तो लगातार ये कोशिश हो रही है कि वैक्सीन का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब कोई जो है वो वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि कोरोना का ये दौर ऐसा है कि हमें इस मुहिम में जुड़ना भी होगा और लगातार समाज के या समाज के हर शोबे से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। हम ऐसे ही कुछ लोगों के तासुरात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि लोगों का कहना क्या है कोरोना से बचाव के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास मुहिम जिसका नाम है जिंदगी का यकीन वैक्सीन। न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मैं तमाम इस चैनल से, तमाम देखने वालों से और तमाम सुनने वालों से यही इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि वैक्सीन लीजिए और इस बीमारी को शिकस्त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। न्यूज़ 18 उर्दू जिंदगी का यकीन वैक्सीन ये एक मुहिम चला रहा है जिसका मकसद ये है कि हम सब ने मिलकर वैक्सीन लेना चाहिए और कोरोना को हराना चाहिए। इस मुहिम के अंदर हम न्यूज़ 18 उर्दू के साथ है। मैंने खुद ने वैक्सीन लिया हूँ। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी वैक्सीन लीजिए। हम सब अगर वैक्सीन लेंगे तो यकीनन हम कोरोना को हरा सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनकी इस मुहिम के जरिए हम बहुत सारे लोगों तक वैक्सीन पहुँचा सकते हैं। वो लोग ये मुहिम देखकर वैक्सीन ले सकते हैं और हम सब कोरोना को हरा सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू कोरोना से लड़ने के लिए जिंदगी का यकीन वैक्सीन ये मुहिम चला रहा है। हम आपके साथ हैं। वैक्सीन लगाएं, कोरोना को हराएं, क्योंकि जिंदगी का यकीन वैक्सीन है। सभी देखने वालों की खिदमत में वहीद जिलानी का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, कोरोना को हराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू ने एक बहुत ही बड़ी मुहिम और एक अच्छे इनिशिएटिव का आगाज किया है जिसका नाम है जिंदगी का यकीन वैक्सीन। हम सब इस शानदार इनिशिएटिव के साथ जुड़ गए हैं और आपसे इस्तदा है कि आप भी जुड़ जाएं। अपने आप को महफूज रखें इस बीमारी से और अपनी फैमिली को भी। जिंदगी का यकीन वैक्सीन न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। जिंदगी का यकीन वैक्सीन। तो नाज़रीन, आपको भी अब यकीन आ रहा होगा जिस तरह से आपने सुना कि समाज के अलग अलग शोबे से जुड़े जितने भी लोग हैं बाअसर, वो लगातार न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। चूंकि जान है तो जहान है और जान के हिफाजत यानी जिंदगी का यकीन वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। तो आप भी जुड़ें न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास मुहिम से। अबू हुरैरा। बिल्कुल विशाल आजम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिंदगी का यकीन वैक्सीन, हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुहिम में। बहुत छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन। जी हां, कोरोना के बाद जिंदगी थम सी गई थी, लेकिन यह वैक्सीन का ही कमाल है कि जिंदगी अब दोबारा पटरी पर लौटती नजर आ रही है। हमारी इस मुहिम के साथ मुल्क के शहर शहर से लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त बहुत खास मेहमान हमारे साथ पहले से वकील खान मारूफ सिंगर हैं, वो जुड़े हुए हैं और इसके अलावा मारूफ फिजिशियन डॉक्टर महेश्वरी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर महेश्वरी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम में। मैं वकील खान साहब आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बीच में हमारी बात अधूरी रह गई थी। कोरोना के इस दौर में जाहिर सी बात है कि आपने बहुत कुछ काम किया होगा। हमारे नाजरीन के लिए आपने कहा था कुछ गाएंगे भी, आप कुछ गुनगुनाएंगे भी, तो हमारे नाजरीन की भी यही फरमाइश है कि वकील साहब आपसे आज कुछ सुना जाए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद वकील है पूरा नाम जी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 18 उर्दू का जिन्होंने इस मुहिम को छेड़ा है और इसमें मुझे यकीन है कि सभी लोगों को मैसेज पहुंच रहा है और वो अमल करेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। हमने 2 गाने कोविड के लिए गाए थे। एक तो था उदित नारायण साहब के साथ जो कोविड अवेयरनेस के लिए था।
तू हाथ बढ़ा, आ साथ मेरे, हम मिलकर इसको रोकेंगे। तू हाथ बढ़ा, आ साथ मेरे, हम मिलकर इसको रोकेंगे। हर एक लड़ाई जीती है, इस बार भी हम ही जीतेंगे। तू हाथ बढ़ा, आ साथ मेरे, हम मिलकर इसको रोकेंगे। तू हाथ बढ़ा। जिंदगी का यकीन वैक्सीन, इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़िए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। मोहम्मद वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को और भी कुछ सुनाएं, लेकिन मैं डॉक्टर महेश्वरी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर महेश्वरी जी, क्या लगता है कि जिंदगी बिल्कुल एक डल सी हो गई थी और लोगों की उम्मीदें टूट गई थी कोरोना के इस दौर में, लेकिन वैक्सीन दोबारा से अब लोगों की जिंदगी पटरी पर ला रही है? जी बिल्कुल, हम लोग के लिए उम्मीद की किरण है वैक्सीन, और बहुत बधाई दूंगी मैं न्यूज़ 18 उर्दू की कि आप इतना अच्छा जागरूकता लाने के लिए पूरी मुहिम को चला रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात इस महामारी के साथ ये है कि एक जने के वैक्सीन लगवाने से हम इसको नहीं रोक सकते, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस टीकाकरण अभियान को लेकर के जाना है, और एक चेन जो है, ह्यूमन चेन जो है, वो हमें बनानी बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए आगे आना जरूरी है, अपनी बाजू को आगे करना जरूरी है, ताकि हम सब लोग इस कोरोना को हरा सके। और जिस तरह से हमने देखा भी इतिहास में, कभी भी आज तक इतनी जल्दी कोई वैक्सीन बनकर के नहीं आई है कि एक तरफ महामारी आई और देखिए दूसरे ही साल में वैक्सीन तैयार हो गई, और अब 500 करोड़ लोगों को विश्व भर में वैक्सीन लग चुकी है, और भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है पूरे विश्व का, जहां हम देख रहे हैं कि अब लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन जो है वो लग चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसी को हमें और आगे लेकर के जाना है। हम सबके सहयोग की जरूरत है कि हम लोग सहयोग दें और ये और आगे जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि स्वाति महेश्वरी जी ने जिस तरह से आपने कहा कि इस मुहिम में सबको साथ आने की जरूरत है, हम इस मुहिम में यूनाइट होंगे तभी कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। क्या महेश्वरी जी, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि दिसंबर लास्ट तक हम इस टारगेट को पूरा कर लेंगे, वाकई में जिस तेजी से मुहिम चल रही है, जिस तेजी से लोग अब बेदार हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये टारगेट पूरा किया जा सकता है अगर लोग वाकई में बेदार हो जाएं? लगातार सरकार का प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचा सकें, और जिस तरह से सरकार ने कहा भी है कि साल के अंत तक हम काफी लोगों को भारत में वैक्सीन लगा लेंगे। एक तरफ बड़ी चुनौती जो आ जाती है वो ये है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जो है वो बहुत लिमिटेड हैं अभी, और वो कितनी तेजी से वैक्सीन को बना पाती हैं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरे ख्याल से भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को आज बहुत गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमें वैक्सीन मिल रही है, हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनकर आई है। और देखिए ज़ाइकोव-डी को अगर हम देखें तो ये विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है। अभी तक विश्व में कभी भी कोई डीएनए वैक्सीन नहीं बना पाया है। ये हमारे साइंटिस्ट्स की और जो हमारे जितने भी इस वक्त मेहनतकश लोग हैं उन सबकी सफलता का सेहरा इसके ऊपर जाता है। तो हमें बहुत खुश नसीब फील करना चाहिए अपने आप को कि बहुत सारे आज ऐसे देश हैं जहां 1% जनता को अभी तक वैक्सीन लग पाई है, और वो लोग वैक्सीन की किल्लत को झेल रहे हैं, और उनको कहीं भी ये तरीका नहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरह वैक्सीन उन तक पहुंचेगी। और हम भारत में 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा चुके हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये सरकार के लिए और इंतजामिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ी आबादी तक सबको वैक्सीन पहुंचाया जाए और सबको वैक्सीन दिया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए। बहुत बड़ा सरकार के लिए भी चैलेंज है। मेरे साथ एक और खास मेहमान नासिर खान साहब, मारूफ सिंगर, वो भी भोपाल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर खान साहब, कोरोना के इस महामारी पर, कोरोना की इस वबा पर, और कोरोना से जिस तरह से लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं, या उसके बाद जिस तरह से वैक्सीन आई, लोगों को एक राहत मिली, जिंदगी पटरी पर लौट रही है,
क्या कुछ आपने कुछ अपने सॉन्ग में या गाने में इसे अगर कहा हो तो हमारे नाजरीन की फरमाइश है, वो आज आपसे सुनना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 18 उर्दू ने जो ये मुहिम चलाई है उसके लिए मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ न्यूज़ 18 उर्दू को, और सभी देशवासियों से मैं पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्दी से जल्द जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करें, खुद को भी सुरक्षित करें, साथ में अपने मिलने वालों को भी सुरक्षित करें। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाके वैक्सीन लगवाएं। और इसी वैक्सीनेशन के ऊपर इंदौर के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के साहबजादे सजलत राहत साहब ने कुछ एक शेर और एक मख्ता लिख के मुझे आज के लिए दिया है, तो वो मैं आप लोगों के नज़्र कर रहा हूं। हर घड़ी दीन मेरा मेरे साथ है, हर घड़ी दीन मेरा मेरे साथ में है, मेरा वैक्सीन मेरे साथ में है, मेरा वैक्सीन मेरे साथ में है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, ये शेर उन लोगों के लिए है कि आप हीरो हैं मगर ये सुन ले, आप हीरो हैं मगर ये सुन ले, मगर ये सुन ले, आपका सीन मेरे साथ में है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है जी कि आपका सीन मेरे साथ में है, आप हीरो हैं मगर ये सुन लें, आपका सीन मेरे साथ में है। ये शेर लिखे हैं सजलत राहत इंदौरी साहब ने, ये उन्होंने अभी तत्काल मुझे लिख के भेजा। बिल्कुल, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया नासिर खान साहब। मैं मोहम्मद वकील साहब के पास भी जाऊंगा क्योंकि उनके लिए भी फरमाइश आ रही है और उनसे हम कुछ और इस पर सॉन्ग सुनेंगे, लेकिन इस वक्त कोरोना पर लिखा गया एक और बेहतरीन सॉन्ग हम अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। इलाही हूँ मौला हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह हर तरफ है धुआं, चार सूबे बसी, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी, या इलाही 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 या इलाही। हर तरफ है धुआं चार सूबे बसी, हर तरफ है धुआं चार सूबे बसी, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी, तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी, तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही
हमें रोशनी। तू ही मौला हमें दिखा दे रोशनी। और जाहिर सी बात है कि कोरोना के इस दौर में, कोरोना की इन मुश्किलात में वैक्सीन एक रोशनी ही जैसा है जिसने दोबारा से जिंदगी पटरी पर एक तरह से लौटा दी है। और यही अपील बार बार न्यूज़ 18 उर्दू इस मुहिम के जरिए कर रहा है कि अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो फौरन आप वैक्सीन लें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। और इस बीच हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी साहब न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम के साथ जुड़ गए हैं। अबू आसिम आजमी साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम में। नहीं, आपकी इस मुहिम को मैं दिल की गहराइयों से सपोर्ट करता हूं और मैं हर सुनने वालों से कहना चाहता हूं कि इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आज कोरोना के लिए कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है सिवाय वैक्सीन के। बिल्कुल। लेकिन वैक्सीन के जो प्रोग्राम शुरू किया है, मैं एक तो सरकार से कहना चाहता हूं कि वैक्सीन सबको अवेलेबल किया जाए, फ्री किया जाए। और जो चला रहे हैं टीवी 18 उर्दू के लोग चला रहे हैं, जो यही जिंदगी है। और इसके लिए सब लोग जितने जल्दी हो सके काम छोड़कर लाइन लगाना पड़े लाइन लगाओ, लेकिन जल्द से जल्द इस बीमारी को खत्म करो। आपको याद होगा कि पहले इस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा पोलियो था, लोग पोलियो से भागते थे लोग कहते थे पोलियो लगाएंगे तो नपुंसक बन जाएंगे, न जाने क्या हो जाएगा। ऐसे कुछ हैं लोग, तत्व हैं जो कि गलत फहमी फैलाते हैं। मैं आपके इस माध्यम से सरकार को भी कहना चाहता हूं कि अगर यही एक माध्यम है, वैक्सीन लगाना जरूरी है, तो जो लोग अननेसेसरी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि 2 साल में मर जाओगे, 3 साल में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा किया जाए, इनको बंद किया जाए। और ऐसे सोशल मीडिया पे जो लोग भी गलत फहमी फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और चारों तरफ से एक ही आवाज आना चाहिए कि वैक्सीन लगाओ, जान बचाओ और मुल्क से कोरोना को भगाओ। बहुत अच्छी बात आपने अबू आसिम आजमी साहब कही कि वैक्सीन लगाओ, जान बचाओ। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब, उस वक्त मायूसी होती है जब मुल्क खतरे में होता है, वैक्सीन को लेकर एक तरह से जंग छिड़ी हुई होती है, लेकिन उसी दौर में हम देखते हैं कि वहां पर सियासत होती है इस तरह के मुद्दे पर भी। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन या कोरोना के इस तरह के इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए? सियासत से ऊपर उठकर, पार्टी लेवल से ऊपर उठकर इस तरह के मिशन पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है ना, वो दिखाना चाहती है कि वैक्सीन हम ही ला रहे हैं, दूसरा कोई ला ही नहीं सकता। जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के एक एक आदमी को वैक्सीन फ्री ला कर दे। और बिल्कुल निजाम बहुत खराब चल रहा सरकार की तरफ से। कहीं से कह रहे हैं कि आप जो है टेंडर भरो, आप खुद मंगाओ, कहीं कह रहा है कि इतने पैसे लगेंगे। ये तो सरकार की तरफ से पूरे मुल्क। तो अबू आसिम आजमी साहब, सरकार के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए, हिंदुस्तान की आबादी देखिए और उसके बाद सरकार के सामने टारगेट देखिए, तो सरकार के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है। क्या चैलेंज है? चैलेंज है, सरकार की जिम्मेदारी है कि मुल्क में रहने वालों को जो सुनिए ना, जो हाईवेज बन रहे हैं, जो बड़े बड़े काम और सब रोक दो, जाने तो जहां है। सबसे पहले सारे फंड को रोक करके मुल्क में तमाम लोगों को सरकार की तरफ से वैक्सीन मिले, या सरकार अनाउंस कर दे कि हर स्टेट में इतना पैसा भरो, वैक्सीन लो, अनाउंस कर दो ना, और फ्री कर दो। मेडिकल स्टोर्स पे लोग जाएंगे, खरीदेंगे, लगवा लेंगे। जैसे सर्दी की दवा मिलती है, खांसी की दवा मिलती है, टीबी का मरीज की दवा मिलती है, उसी तरह जब कह दो भाई हम नहीं करते ये, आप जाओ खरीदो, लगवाओ, लोग लगा लेंगे इस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, बिल्कुल अबू आसिम आजमी साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार के सामने भी सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है। जाहिर सी बात है, जो सरकार में उसी की जिम्मेदारी है आवाम का ख्याल रखना और जो मुश्किलात है उनसे लड़ना। लेकिन अपोजिशन को भी समझना होगा, अपोजिशन को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। सरकार अगर मुश्किल में है तो उस मुश्किल वक्त में सरकार के साथ खड़ा होना होगा। अबू आसिम आजमी साहब, सरकार को क्या दमा हो गया है, टीबी हो गई है? सरकार क्या मुश्किल में, क्या सरकार को तकलीफ है? सरकार को सबको देना चाहिए वैक्सीन, या सरकार को एक नीति बनाना चाहिए, अपोजिशन को बुला करके एक नीति बना दो कि भाई हमारा रूल खत्म हो गई बात। सरकार रोज आना कंफ्यूज, सरकार खुद ही है। यहाँ से सरकार दूसरे मुल्क, अपने घर में लोग भूखे हैं। अबू आसिम आजमी साहब, लेकिन आज के दिन कम से कम मैं चाह रहा हूं कि मोहब्बत की बातें हों और आज के दिन न्यूज़ 18 उर्दू की जो मुहिम शुरू हुई है इसे और मजबूत करने की बातें की जाएं। मैं तो कह रहा हूं कि सब लोग लगवाइए, टीका लगवाइए, लेकिन मुझे बताइए ना कि एक तरफ कंफ्यूजन फैलाया जाएगा कि जो टीका लगवाएगा 2 साल में मर जाएगा, टीका लगवाने से कोई फायदा नहीं है। तो इन कंफ्यूजन फैलाने वालों को सरकार क्या इन पे कार्रवाई नहीं कर सकती? बिल्कुल बिल्कुल अबू आसिम आजमी साहब,
न्यूज 18 उर्दू का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि अफवाहों को, गलतफहमियों को, जो कंफ्यूजन है उसे दूर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग, बल्कि पूरे मुल्क को वैक्सीन को लेकर एक तरह से बेदार किया जाए। अबू आसिम आजमी साहब, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महेश्वरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद वकील साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए और हमारी इस मुहिम को मजीद मजबूत करने के लिए। तो जिंदगी का यकीन वैक्सीन और हमारी इसी मुहिम पर लड़ी शाह ने खास तबसरा किया है। आप लड़ी शाह देखिए।